नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी में 80 घाट, तुलसी घाट आदि घाटों पर खोमचा स्टॉल लगाए जाने को प्रतिबंधित किए जाने से दुखी व पीड़ित जनों के पक्ष में तथा स्मार्ट सिटी द्वारा आवंटित दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में बढ़ती जा रही लापरवाही व भेदभाव व पक्षपातपूर्ण रवैया बरते जाने के खिलाफ पटरी व्यवसाय संघ के सैकड़ों लोगों द्वारा सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें एक तरफ घाटों पर परेशान किए जा रहे खोमचा स्टॉल वालों को वहां अपनी रोजी रोटी कमाने देने के लिए पक्षधर किन्नर समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी तथा इंडियन नेशनल समाज पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह ने पीड़ित छोटे छोटे महिला पुरुष दुकानदारों की रहनुमाई करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नरेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। अब यह जानकारी मिली है कि वाराणसी नगर निगम कैंपस के अंदर महापौर कार्यालय के पास किन्नर समाज की नेता सलमान चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यह धरना प्रदर्शन कोई नया तो है नहीं, ये यहाँ के अधिकारियों की लापरवाह जो अधिकारी हैं उनके स्वभाव में शरीक हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो रोजाना इन अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण, शासनादेश विरोधी उनके गतिविधियों के कारण, जन विरोधी गतिविधियों के कारण यहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई भी काम न होने के कारण जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा होता है और आए दिन तमाम पार्टियों के लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है और अपनी मांगों के लिए यूं ही बैठना पड़ता है, बैठ के बात करनी पड़ती है, कहना पड़ता है। लेकिन इस वाराणसी नगर निगम के भीतर हम ये बता देना चाहते हैं कि आए दिन भ्रष्टाचार के कारण, जन विरोधी रवैये के कारण तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके यहां पर आने के बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन दे देने के कारण आक्रोश जनता के अंदर उबाल मार रहा है। और आज देखें, अब तो नगर निकाय का चुनाव भी सामने, वो सारे लोग भी बड़े तेजी के साथ अब सामने आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत भी सामाजिक गतिविधियों से सरोकार रखते हैं। ऐसे में महापौर जी के कार्यालय के पास नगर निगम के अंदर किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी जी तमाम उन पीड़ित लोगों के साथ, महिलाओं के साथ यहां बैठी हैं जन समस्याओं को लेकर के। आइए जानते हैं कि वो कौन सी समस्या है जिसके लिए तमाम अन्य दल पीछे भाग खड़े हुए, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और किन्नर समाज की नेता को वाराणसी नगर निगम के अंदर आकर के आज सुबह से ही बैठना पड़ा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सलमान, आई एम ट्रांसजेंडर, किन्नर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी से। अब क्या कहा जाए, सारी चीज़ें सामने हैं, जनता के सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है कि वो खुद स्वयं प्रधानमंत्री भी हैं और सांसद भी हैं काशी के, और काशी की जनता को इस तरीके से प्रॉब्लम झेलना तो बहुत वो बात है कि बहुत कमी है। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं में, यहाँ के अधिकारियों में, यहाँ के लोगों में बहुत कमी है कि इस तरीके की जनता को परेशानी झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की योजना के तहत ये जुड़े हैं, ये लाइसेंस से भी जुड़े हैं और ये ठेला पटरी वाले हैं। ठेला पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री हर योजना बना रहे हैं, जूड़ा बना रहे हैं। और अधिकारियों को जब अवगत कराया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि 1, 2 दिन, 3 दिन टाल देते हैं कि आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए। हाँ, और ऊपर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी अधिकारियों को इतना शिकंजा कसा है मगर अधिकारी मान नहीं रहे। नेताजी, वाराणसी नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं, हाँ, जिसमें नाम एक राजीव राय का भी आता है, जो अभी कभी कभी अपने कक्ष में नहीं बैठते और संबंधित कोई भी काम है हम नहीं करते हैं। इस तरह के और भी कुछ लोग हैं। देखिए, अभी तो हमें लग रहा है कम से कम पिछले महीने से अधिकारी जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिए हैं। जब ये लोगों में खबर पहुंची कि अधिकारी समय से नहीं आते हैं, हमने भी अपने कुछ मुद्दों को लेकर हम कभी आए थे यहाँ पर तो अधिकारी नहीं मिलते थे। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, मगर हमने लगातार 10 दिन से देख रहे कि अधिकारी अपने समय पे 10 बजे आ जाते हैं। ऑफिस टाइम 10 बजे होता है, मगर पिछले जो ये लोग आते थे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते थे। मगर इस समय से इन लोगों का ध्यान ठीक है, मगर इस समय जो जनता के ऊपर बेरोजगारी जो उनको कर दे रही है, नगर निगम शरीर से इनका अधिकार छीन रही है, इनकी दुकानें हटा रही है, सूचित नहीं किया जा रहा है या सूचित कर दे कि आपकी दुकानें यहाँ
लगाई जाएंगी, वहां लगाई जाएंगी, बिल्डिंग जोन में लगाई जाएगी। तो पहले आप अतिक्रमण करने से पहले, हटाने से पहले आप उसकी कोई सुविधा बनाएं, आप उसको सूचना दें, आप उसको नोटिस दें इस तरीके से, और आते ही तुरंत ही उसकी दुकान को हटा दीजिए। जो रोज कुआं होता है, रोज पानी पीता है, देखिए ये मजदूर बैठे हुए हैं, रोज मजदूरी करके खाते हैं, रोज कुआं का, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री बताएं, माननीय मुख्यमंत्री बताएं, यहाँ के क्षेत्रीय नेता बताएं, यहाँ की जो मेयर साहिब है वो बताएं, यहाँ के अधिकारी बताएं, ये कहाँ जाएंगे? जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे। नेताजी, इसके बारे में इससे पहले भी आप लोगों ने बात करी थी, तो आज हमने एक हफ्ते पहले इसी शंभू दिवस के दिन हमने पिछले हफ्ते दिया लिख के अपन नगर आयुक्त को कि सर इस तरीके की मुश्किलात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम जांच करवा लेते हैं, तो ठीक है, एक हफ्ते में जांच करके बताएंगे। एक हफ्ते में जांच भी करके नहीं बताया। जब हमने कल धरना के लिए मैंने कुछ ज्ञापन भिजवाया तो उसमें फोन आया मुझे, कहते हैं कि ये जुडा वालों की जिम्मेदारी है, हटाया तो नगर निगम ने, जुडा वालों ने तो हटाया नहीं है, तो आप जाकर जुडा से बात करिए, आप यहाँ से बात करिए, आप वहां से फॉर्म भराइए। तो जब नगर निगम की जमीन पे जब वो लगा रहे हैं, नगर निगम की गाइडलाइंस के तहत लगा रहे हैं, तो हम जुडा वाले से क्यों बात करें? जुडा तो लोन देती है ना, अब जुडा थोड़ी जमीन दे दे हर जगह लगवा रही है। नेताजी आज तो उजाड़ती तो नगर निगम है। जी नेताजी, आज तो संभव जन सुनवाई का भी दिन है, जो नगर विकास मंत्री जी ने बड़ी दिलचस्पी लेकर के, निजी दिलचस्पी लेकर के उन्होंने संभव जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया था, और इस पे लोग आते हैं, पीड़ित जन आते हैं और नगर आयुक्त जी से मिलते हैं। नगर आयुक्त जी के नहीं रहने पे उनके स्थान पे जो भी बैठा होता है उससे फरियाद करते हैं, लेकिन उसमें भी ये कोई कार्रवाई क्या नहीं कर रहे हैं क्या? अब देखिए, ठंडे में बैठे हैं, सुबह 8 बजे से आकर ठंडे में बैठे हैं, अभी नगर आयुक्त जी गए हैं, पहले से काम रहा हो तो पहले उनको पीड़ित तो मिलना चाहिए, पूछना तो चाहिए ना कि नहीं। जन उपेक्षात्मक रवैया इनका है नेताजी, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अरे चलता रहेगा तब तक हम उठेंगे ही नहीं। जी। जब तक चलता रहे तब तक हम विरोध करते रहेंगे चीजों का। कार्यक्रम है आपका, अगर ये अभी नहीं सुनते हैं तो? हम जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम बैठे, हमारी मांगों को ये पूरा करें, हम तब तक बैठे रहेंगे। हम गरीबों के लिए, हम मजदूरों के लिए, हम असहाय के लिए हम लड़ने वाले इंसान हैं, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ना हमारा घर है, ना हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, यही हमारा परिवार है। वाह रे वाराणसी नगर निगम, ये देखिए जहां तमाम राजनीतिक दल के लोग अपने अपनी राजनीतिक चक्कर को लेकर के यहाँ घुमा करते हैं, रोजाना यहाँ दलाली जैसे काम में लिप्त रहते हैं। यहाँ पे जो जेन्युइन मांगे हैं, जहाँ पे कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहीं से निकल के आता है और उस सही चीज को अगर लेके जाता है अधिकारी के पास, तो अधिकारी उसमें सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं, उसमें कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि नगर विकास मंत्री शर्मा जी ने जो निजी दिलचस्पी लेकर के संभव पोर्टल बनाया था कि इससे सीधे सीधे हमें भी संज्ञान में रहेगा कि कौन सा फरियादी किस समस्या को लेकर आया है और हम उसका समाधान करेंगे। और उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि आप जो भी समाधान ये संभव पोर्टल के संभव जन सुनवाई में पीड़ित जन आते हैं उनके समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। लेकिन यह बड़ी अजीब बात है कि हमारे पैसे से तनख्वाह पाने वाले ये अधिकारी हमारे ही नेता की बात नहीं सुनते। सरकार जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी को सिर्फ सामने रखते हैं और काम वही करते हैं जो उनका निजी फायदे को लेके होता है। आइए, इस धरने में इतने ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं, इतने पुरुष बैठे हैं और ये सब के सब अपनी बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार पर जो वाराणसी नगर निगम का जो कहर पड़ रहा है उससे परेशान ये लोग बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने ठान के बैठा है और यह विश्वास किया जा सकता है कि किन्नर समाज की नेता सलमान चौधरी जी का जो अब तक का रहा है, जो देखा है मीडिया ने भी कि जो कहती हैं वो करती हैं, उनका एक पैसा भी निजी कोई स्वार्थ नहीं होता और जनता के लिए ये लोग हमेशा वैसे भी लड़ते रहते हैं। और आज सलमान चौधरी जी वाराणसी नगर निगम के अंदर मौजूद हैं अपने सारे समर्थकों के साथ, जो पीड़ित जन है उनके साथ। ऐसे में हमारे बीच में यहाँ पर धरना स्थल पर एक सामाजिक सेविका भी मौजूद हैं। अपना परिचय देते हुए आप बताओ। मेरा नाम है दुर्गा सिंह, महिला संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं इंडियन नेशनल समाज पार्टी से। मैं इन लोगों का पूरा फुल समर्थन कर रही हूँ कि गरीबों की दुकान पुनः लगाया जाए और जब तक लगाने का आदेश नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरने पे यहाँ बैठे रहेंगे। सरकार तो 10,000 रुपया दे रही है कि वो ये लो और अपना रोजगार करो। वो 10,000 रुपए केवल नाम के लिए दे रही है, बोलती है कि 10,000 रुपए फ्री है, पर उसको वसूला जा रहा है 10% ब्याज दर के साथ।
तो आप ये कब तक रहेंगे आप? हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पे बैठेंगे। भैया एक तरफ तो सरकार ने कुछ पैसा दे करके पूंजी बनाने के नाम पर जो हमारे गरीब भाई हैं, पटरी व्यवसायी हैं, जो गुमटी में काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपए शुरुआत में देने का काम किया है। और उन्होंने उसमें यह भी प्रोसेस बनाया है कि 10,000 का अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो आगे 20,000 मिलेगा और उसके बाद 50,000 मिलेगा। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, 10,000 रुपया किसी गुमटी वाले को दिया जाता है, वो सड़क पे गुमटी लगाए है और 10,000 पाने के बाद जब दूसरे दिन वो सामान खरीद के अपनी गुमटी में रखता है, अपने ठेले पे रखता है, तो वहां पहुंच जाते हैं यहाँ के प्रवर्तन दल वाले, यहाँ के अतिक्रमण वाले, और उस गुमटी को उठा करके लाद करके यहाँ ला करके फेंक देते हैं। आप देख सकते हो नगर निगम कैंपस के अंदर ये कितनी बेरुखी के साथ, कितनी निर्ममता के साथ उनकी गुमटियों को, उनके ठेलों को यहाँ पे पटका जाता है। और उसके बाद मेरे भाई आप सही मांगों को लेकर के जब आते हो इनके पास, इनको अपनी बात बताते हो कि मेरा ये हाल है, इसको ठीक कराइए सरकार, ठीक कराइए हुजूर, तो उस सारे अधिकारी जो आपके पैसे से तनख्वाह पाते हैं, ये जनता की सरकार है जिसके चुने हुए ये लोग हैं, इसके बाद भी ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में आप आए हैं और जैसा कि आपकी नेताजी का कहना है कि वो जब तक आपका समाधान नहीं होगा वो यहां से टस से मस नहीं होंगी। तो देखना यह है कि यहाँ जो आते हैं नगर आयुक्त जी, यहाँ जो बैठे हैं अपन नगर आयुक्त मौर्य जी, अभी अभी यहीं से होके गए हैं, उनकी भी बेपरवाही है, लापरवाही है कि वो पीड़ित जनों को नहीं सुनते। और एक राजीव राय नाम का एक अधिकारी यहाँ आके बैठता है, अपर नगर आयुक्त वो भी है, वो तो कभी बैठते ही नहीं है, और बैठते भी हैं तो मनमाना करते हैं और कर्मचारियों के साथ भी उनका सलूक अच्छा नहीं है। ऐसे में आप यहाँ आई हैं, बताइए कि आपका क्या मामला है? हम लोग के दुकानें नहीं खोला जा रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत है। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकान आपने लगाई थी? 80 घाट पे हम लोग के झालमुड़ी भेलपुरी का दुकान है। हम लोग के बच्चे लोग को क्या खिलाएंगे? मना कर दिया इन लोगों ने। आज 20 दिन से बंद है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाके कूद जाओ पानी में, मर जाओ। पुलिस वाले ने ऐसे बोल रहा है। दुकान हटा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग तू लोग हटाओ नहीं तो अपने से फेंक देंगे दुकान। उठा फेंक दे रहे हैं अपने साथ। जो चाय वाली बिकती है वो लोग, जो चाय वाली सबके लिए उनको ही मना किया जाए। जी जी मैम, अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। हम पूजा मन्ना है, हम 80 में दुकान लगाते हैं। हमारा भी झालमुड़ी का दुकान लगता है। ऐसा 20 दिन से हमारा दुकान भी बंद है, इससे ही हमारा घर संसार चलता है। चलिए, आप नेताजी के साथ आप लोग बैठे हुए हैं और जब तक ये समस्या का हल नहीं होगा, ऐसा लग रहा है देख करके कि आप लोग हटेंगे नहीं। और भैया आप कहाँ से कहाँ काम करते हैं? 80 पे लगाते हैं दुकान। किस चीज की दुकान लगाते हैं भैया? फिर दाना का। अच्छा, तो अभी नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, मार के भगाते हैं। एक नया चौकी चार्ज आया है, फिर देखे बात नहीं करेगा, खाली मारेगा, मारेगा फिर भी बोल देता है कि यहाँ से हटा लो दुकान, अब फेंक देंगे उठाकर, तुम लोग जाइए इससे रह जाइए। कई दिन से दुकान आप लोगों की नहीं लग रही? 20 दिन से हो गया दुकान बंद। और भी पार्टी के लोग कोई हैं जिनसे आप लोगों ने कहा? कोई पार्टी के लोग आप लोगों को आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं। ठेला पटरी व्यवसायी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं और कहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, पीड़ा को समझने के लिए कोई नहीं आया। धन्यवाद। सहीदा हम लोग थलौना उलौना लगाते हैं, बच्चे के खिलाते हैं, पुलिस फेंक देता नदी में, तब टूट के मर जाओ। कोई बच्चे तो नहीं है। तल हमारा हाथ माई दरियाता है, बोलता हम लोग से। हाँ, हम लोग दुकान में तो ना, हाँ ना बच्चे लेके तो हाँ हम लोग बिलबिला 20 दिन से बच्चे, हाँ धमकी दे, चलो थाना बंद कर दे, सामान फेंकते हैं, हाँ फेंक देते हैं। तल अभी हाथ में लेते हैं, पुरानिया हम भी बेच रहे हैं, हाथ में बेचते हैं, बोथार में तापते, तब वो सामान ताल फेंक दिए मेरे। हम लोग खिलौना 10 साल से दुकान लगाते हैं। बाप के नौकर है, बाप के नौकर है। मना करें, हम लोग कहते हैं सर जी हम लोग गरीब है, इसी ये 10 साल से दुकान कर रहे हैं, हम लोग ये खाते हैं कमाते हैं, तो हम लोग की बात नहीं सुनते। क्या तुम लोग के बाप के जागीर है, तुम लोग इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें
और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।